गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पिछली कक्षा में हमने स्थितिज ऊर्जा के बारे में सीखा है। पिंड की विशिष्ट स्थिति के कारण या स्थान के कारण उसमें समाविष्ट ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा सापेक्ष होती है और पृष्ठभाग से पिंड की ऊंचाई बढ़ने पर वह बढ़ती जाती है। इसकी जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। m द्रव्यमान तथा पृथ्वी के पृष्ठभाग से h ऊंचाई पर स्थित पिंड की स्थितिज ऊर्जा mgh होती है और पृथ्वी के पृष्ठभाग पर वह शून्य होती है। ऐसा हमने देखा है। h का मान पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में अत्यंत कम होने के कारण g का मान हम स्थिर मान सकते हैं और उपर्युक्त सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, परंतु h का मान अधिक होने पर g का मान ऊंचाई के अनुसार कम होते जाता है। पिंड पृथ्वी से अनंत दूरी पर होने पर g का मान शून्य होता है और पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल कार्य नहीं करता। इस कारण वहां पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी जाती है। अतः दूरी उससे कम होने पर स्थितिज ऊर्जा ऋण होती है। पिंड पृथ्वी के पृष्ठभाग से h ऊंचाई पर स्थित होने पर उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा घटा Jmm by r plus h के बराबर होती है। यहाँ m और r पृथ्वी के द्रव्यमान तथा त्रिज्या है। मुक्ति वेग या पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। गेंद को ऊपर फेंकने पर उसका वेग कम होते जाता है और यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। यह हम देख चुके हैं। एक विशिष्ट ऊंचाई पर जाकर उसका वेग शून्य होता है और वहां से वह नीचे गिरता है। उसकी अधिकतम ऊंचाई उसके वेग पर निर्भर करती है। न्यूटन के तीसरे समीकरण के अनुसार v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v बराबर गेंद का अंतिम वेग बराबर 0 व a बराबर घटा 6। इसीलिए 0 बराबर u2 प्लस 2 घटा g s। इसीलिए गेंद का अधिकतम ऊंचाई बराबर s बराबर घटा u स्क्वायर बाय 2g। इसीलिए गेंद का प्रारंभिक वेग जितना अधिक होगा, गेंद उतनी अधिक ऊंचाई पर जाएगी। इसका कारण यह भी है कि जितना अधिक प्रारंभिक वेग होगा, उतनी अधिक वह गेंद पृथ्वी के आकर्षण का प्रतिरोध कर सकेगी और उतनी अधिक ऊंचाई पर जा सकेगी। हमने ऊपर देखा है कि g का मान भूपृष्ठ से ऊंचाई के अनुसार कम होते जाता है। अतः ऊंचाई पर जाने से गेंद पर पृथ्वी का आकर्षण कम होता है। यदि हम गेंद का प्रारंभिक वेग बढ़ाते गए तो वह अधिक से अधिक ऊंचाई पर जाएगी और एक विशिष्ट प्रारंभिक वेग ऐसा होगा कि उस वेग से फेंकी गई गेंद पृथ्वी पर नहीं गिरेगी। प्रारंभिक वेग के इस मान को मुक्ति वेग VESC कहते हैं, क्योंकि इस वेग से ऊपर फेंका गया पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण से मुक्ति पा सकता है। मुक्ति वेग का सूत्र हम ऊर्जा की अविनाशितता के सिद्धांत का उपयोग करके निम्नानुसार ज्ञात कर सकते हैं। प्रारंभिक वेग मुक्ति वेग के बराबर होने से पृथ्वी के पृष्ठभाग से सीधे ऊपर जाने वाला पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होने के कारण यह बल अनंत दूरी पर ही शून्य होता है। अर्थात पिंड को इस बल से मुक्त होने के लिए अनंत दूरी पर जाना पड़ता है। अतः पिंड का अनंत दूरी पर अंतिम वेग शून्य होगा।
m द्रव्यमान वाले पिंड की पृथ्वी के पृष्ठभाग पर गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू 1/2 mv² ESC, स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू -gmm/r, कुल ऊर्जा इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू 1/2 mv² ESC माइनस gmm/r। अनंत दूरी पर गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू 0, स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू -gmm/infinity इज इक्वल टू 0, कुल ऊर्जा E2 इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू 0। ऊर्जा की अविनाशिता के नियम के अनुसार E1 इज इक्वल टू E2, 1/2 mv² ESC माइनस gmm/r इज इक्वल टू 0, v² ESC इज इक्वल टू 2gm/r, VESC is equal to square root 2gm/r is equal to square root 2gr is equal to square root bracket 2 into 9.8 into 6.4 into 10 raised to 6 is equal to 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्र पर या दूसरे ग्रहों पर भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यानों के प्रारंभिक वेग का मुक्ति वेग से अधिक होना आवश्यक होता है ताकि वे यान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अन्य ग्रहों पर जा सके। हल किए गए उदाहरण चंद्रमा का द्रव्यमान और त्रिज्या क्रमशः 7.34 into 10 raised to 22 kg व 1.74 into 10 raised to 6 m है। चंद्रमा पर मुक्ति वेग ज्ञात कीजिए। दत्त चंद्रमा का द्रव्यमान is equal to m is equal to 7.34 into 10 raised to 22 kg, त्रिज्या is equal to r is equal to 1.74 into 10 raised to 6 m व g is equal to 6.67 into 10 raised to -11 nm square per kg square। मुक्ति वेग VESC is equal to square root 2gm/r square root 2 into 6.67 into 10 raised to -11 into 7.34 into 10 raised to 22 by 1.74 into 10 raised to 6 is equal to 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा पर मुक्ति वेग 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड।